जोशीमठ में आ रही दरारों से लोगों में दहशत, मंडराते खतरों से घर छोड़ने पर मजबूर लोग। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहा भूधसाव एक बड़ी तबाही की ओर इशारा कर रहा है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रकृति की गोद में बसे इस हरे भरे शहर के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। शहर के मकानों में गहरी दरारें पड़ रही हैं और जमीन नीचे की ओर धंस रही है। पल पल मौत के साए में जी रहे लोग अपने आशियानों को छोड़ने को तैयार नहीं। खून पसीने की कमाई से बनाए इन मकानों को ढहने के लिए छोड़कर सड़कों पर एक अलाव के सहारे रात बितानी पड़ रही है। इन लोगों को जिनके घर सुरक्षित है उनके घर पर शरण लेनी पड़ रही है। आलम यह है कि घरों में नई दरारें आनी शुरू हो गई हैं। सड़कों की दरारें भी चौड़ी होती जा रही हैं। यहाँ तक कि जो दो होटल दरारों के बाद आपस में एक दूसरे के सहारे टिके हुए हैं, उनके साए में बने मकानों के लोग भी अब दहशत में हैं और अपना मकान छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मेरे मकान टूटने वाली है, बर्फ गिरेगा तो वो एकदम ऐसे हो रखा दरारों से बड़ी मुश्किल पर रह रहे हम वहाँ। छोटे छोटे कुछ पीछे सो रहे के मेरे बच्चे। क्या आपका पूरा परिवार यहीं पे? हाँ, मेरा पूरा परिवार यहीं पे है। ये यहाँ पर मेरे पति है यहाँ पर खड़े होकर। जिला आपदा प्रबंधन के मुताबिक अब तक शहर के अलग अलग इलाकों में 561 मकानों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें रवि ग्राम में 153, गांधीनगर में 127, मनोहर बाग में 71, सिंघधार में 52, परसारी में 50, अपर बाजार में 29, सुनील में 27, मारवाड़ी में 28 और लोअर बाजार में 24 मकान शामिल हैं। लगातार गहराते दरारों की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर कड़ाके की ठंड में जा रहे हैं। प्रशासन लोगों के शहर खाली करा रहा है। दरार को देखते हुए लोग अपने घरों को छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं। चले गए। पर्यटकों के लिए शासन ने प्रतिबंध कर दिया। 2 होटल जो हमारे सामने हैं वहाँ पे यात्री नहीं ठहरे, लेकिन उसमें जो लोग रह रहे हैं, जो भूस्वामी है उसके नीचे हैं, हम लोग हैं, जो 500 कुछ परिवार आपदाग्रस्त उन्होंने अति आपदाग्रस्त घोषित कर दिया। उनके विषय में शासन का क्या रवैया है ये तो अभी स्पष्ट ही नहीं हुआ। लोग हादसे की आशंका में बेहद डरे हुए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा के मुताबिक जोशीमठ में भूधसाव के कारणों की जांच की जा रही है। टीम की ओर से हर नजरिए से समस्या का आंकलन किया जा रहा है। घरों में दरारें चिंताजनक है। बहुत सारे जगह पर नए क्रैक्स डेवलप हुए हैं। जो क्रैक्स पहले थे वो बड़े हो गए हैं। जो पानी निकल रहा है वो खतरनाक है। जो मड के साथ वो नीचे वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, उसे करना और सिंकिंग हो रही है। वो बहुत ही चिंताजनक बात है। इस शहर में सीवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित नहीं है। उसके कारण पानी सब जमीन में मरता है। और जमीन जानते हैं यहाँ की जो मिट्टी है मोरेन है, लूज है। कहीं भी अगर पानी जमीन में मरेगा तो वो अपने साथ पूरा मिट्टी को घोल के ले जाता है। भूधसाव को देखते हुए एसडीआरएफ ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए यहां 3 और टीमें तैनात की गई हैं। पहले यहां 3 टीमें तैनात रहती थी। एसडीआरएफ के अधिकारियों को यहां पल पल निगरानी के निर्देश पुलिस मुख्यालय ने दिए हैं। इस बीच राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की भी एक टीम को तैनात कर दिया है। जोशीमठ में भूधसाव क्यों हो रहा है, अब तक यह एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन भूगर्भ वैज्ञानिक इसे मोरेन के ऊपर बसा होने की वजह मानते हैं। दरअसल मोरेन वो जगह है जहां ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर के ऊपर लाखों टन मिट्टी और चट्टानें भी होती हैं। लाखों साल की प्रक्रिया के बाद ग्लेशियर की बर्फ पिघलती है और ग्लेशियर पीछे की ओर खिसक जाता है और मिट्टी पहाड़ बन जाती है, जो मोरेन कहलाता है। भूगर्भ वैज्ञानिकों की माने तो तत्काल निर्णायक कदम नहीं उठाया तो बड़ी आपदा आ सकती है, जो जोशीमठ का वजूद भी मिटा सकती है।